भारत नेपाल बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे। बॉर्डर पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। यूपी से 200 करोड़ का निर्यात ठप। नेपाल में आज कर्फ्यू में ढील दी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील। शाम को 2 घंटे कर्फ्यू में छूट। नेपाल भारत ने नागरिकों को अपने अपने देश आने की इजाजत दी। नेपाल में हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चलते दोनों तरफ फंसे हुए थे लोग। नेपाल के अंतरिम पीएम बन सकती है सुशीला कार्की। कहा, मैं राष्ट्र हित में काम करने के लिए तैयार। युवाओं ने मुझ पर भरोसा जताया, उससे मैं अभिभूत हूं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया अपना समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जल्द से जल्द अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। बालेन शाह ने जनजी से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का आभार जताते हुए लिखा, हम सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सुशीला कार्की के नाम से जनजी आंदोलनकारियों का एक गुट नहीं। कुछ आर्मी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रोटेस्ट। सुशीला कार्की के खिलाफ जताया विरोध। तत्कालीन संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों के सामने माफी मांगते दिखे सुब्बा गुरंग। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने घर में लगा दी थी आग। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने जनजी आंदोलन में शामिल युवाओं को भेजा लिखित संदेश। लिखा, आगजनी और तोड़फोड़ अचानक नहीं हुई। आपके मासूम चेहरों का इस्तेमाल गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। नेपाल हिंसा को लेकर प्रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर कलाकृति बनाई। कलाकृति के जरिए शांति की अपील की। 5 राज्यों में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा। दिल्ली से आफ्ताब और सूफियान नाम के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों से हथियार और आईटी बनाने का सामान बरामद। 5 राज्यों से अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। राज्य से अजहर दानिश गिरफ्तार। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईटी बनाने का सामान बरामद। मध्य प्रदेश और हैदराबाद से भी एक आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली से 2 और रांची के एक आतंकी की हुई है गिरफ्तारी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का करेंगे दौरा। शाम 4:15 बजे उत्तरकाशी और चमोली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी हवाई सर्वे के बाद शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बाढ़ के हालात और राहत की लेंगे जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 53 हुई। बाढ़ से 2185 गांव प्रभावित। पंजाब के फाजिल्का में कई इलाके अभी भी पानी में डूबे। बाढ़ से बड़े पैमाने पर फसलों को पहुंचा नुकसान। पंजाब की मदद के लिए आगे आया हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री भरे कई ट्रक रवाना किए। गुजरात के बनासकांठा के सुईगान गांव में बाढ़ से हालात खराब। गांव में चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़े। घाट और मंदिर डूबे। मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात। बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर जाने का रास्ता डूबा। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। मथुरा में बाढ़ प्रभावितों से मिली सांसद हेमा मालिनी। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड। करीब 70 घरों को पहुंचा नुकसान। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से अनंतनाग में 10 दिनों से फंसे हजारों ट्रक। ट्रकों में भरे फल खराब होने से फल बेचने वालों को हो रहा नुकसान। ट्रक ड्राइवरों की मांग जल्द खोले जाए हाईवे। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में राहत सामग्री बांटने पहुंचे तेज प्रताप यादव। नदी के बीच में राहत सामग्री लेते दिखे बाढ़ से प्रभावित लोग। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र में जाकर कसा तंज। कहा, आपका विधायक फेल है, नाच गाना कर रहा है, उनको जनता की सेवा करने आना चाहिए। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को दी मंजूरी। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा, बिहार विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घर घर जाकर एनडीए के विकास कार्यों की देंगे जानकारी। एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं। विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर केस मामले में दिया जमानत। वहीं हालांकि फिलहाल जेल में ही रहेंगे आजम खान। आजम खान ने रामपुर के एमपी एमएलए को 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ के 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उसके भारतीय होने में संदेह। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिवस पर पीएम मोदी ने अखबार में लेख लिखकर बधाई दी। भागवत को संघ की महान परंपरा की मजबूत धुरी बताया। पीएम मोदी बोले, भागवत स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन के गुणों से परिपूर्ण। उनका जीवन सतत प्रेरणा देने वाला। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति और देशभक्ति को बताया। कहा, अलग अलग शब्द हैं लेकिन वास्तविकता में दोनों एक ही हैं। जो वास्तविक देशभक्ति करेगा वो देशभक्ति भी करेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल का विकास चाहती हूं, इसलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा, बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पुलिस गुंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। पटना में आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 5 से 6 गोलियां मारी, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी, छात्रों ने कॉलेज के गेट को बंद किया। अटेंडेंस 75% से कम होने के चलते नामांकन कैंसिल करने का विरोध। गाजियाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज कोच में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच ने शातिर कार चोर रतन सिंह मीणा को किया गिरफ्तार। कार चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी हुए जब्त। गुजरात के पंचमहल में केमिकल कंपनी में गैस लीक, दम घुटने से एक कर्मचारी की मौत, 12 घायल, आसपास के इलाके खाली कराए गए। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में चला बुलडोजर, 11 अवैध इमारतें ध्वस्त। भोपाल में पुलिस ने स्पोर्ट्स बाइक से लूट को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 रेसिंग बाइक और 5 लाख रुपए हुए बरामद। राजस्थान के बीकानेर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी सुखदेव चायल के घर पर की फायरिंग, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त करने और तलाश में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में एक घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की हुई चोरी, पुलिस ने घर की नौकरानी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, चोरी का सारा सामान बरामद। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ऋषिकेश रोड पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 12 यात्री घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक नक्सली ढेर, 8 लाख रुपए का था इनाम। ओडिशा सरकार ने शुरू की बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना, भुवनेश्वर से अयोध्या और वाराणसी के लिए ट्रेन रवाना। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बने राज्य जन्मभूमि न्यास के नए ट्रस्टी। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी जगह। कोलकाता में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव, 1-to-1 की बात, कहा, मध्य प्रदेश में व्यापार की अपार संभावनाएं। सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को एमपी में लागू 18 नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की दी जानकारी। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा फोकस। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क को गोली मारकर हत्या। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। यूनिवर्सिटी में द अमेरिकन कमबैक और प्रूफ मी रॉन्ग के नारे से सजे एक सफेद तंबू के नीचे भाषण देते हुए चार्ली किर्क को लगी गोली। चार्ली के गले में लगी थी गोली। चार्ली को गोली लगने के बाद यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप, दरवाजे से भागते नजर आए लोग। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली की मौत के पीछे कट्टरपंथी वामपंथी बयानबाजी को ठहरा जिम्मेदार। चार्ली को देशभक्त बताते हुए रविवार तक राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया। इजरायल ने यमन की राजधानी सना सहित कई इलाकों पर किया बड़ा हमला। हूती विद्रोहियों के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और ईंधन स्टेशन को किया टारगेट। यमन की मीडिया के मुताबिक इजरायल ने सैन्य मुख्यालय पर की बमबारी। हमले में 9 लोग मारे गए जबकि कई लोग घायल हुए। आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस को मंगल पर मिले जीवन के निशान। एक सूखी नदी में मिली चट्टान में अरबों साल पहले के सूक्ष्म जीवन के हो सकते हैं संकेत। नासा के वैज्ञानिकों ने रोवर से मिले संकेत को बताया शुरुआती खोज। कहा, रोवर सीधे जीवन का पता नहीं लगा सकता, नमूनों की असली जांच धरती के लैब में ही संभव है। एशिया कप में आज बांग्लादेश का हांगकांग से होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। एशिया कप में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज, गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं 27 गेंदों में यूएई के खिलाफ जीता मैच। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने 57 रन बनाए। भारत ने 93 गेंद बाकी रहते हुए यूएई को 9 विकेट से हराया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए। शुभमन गिल ने 20 और सूर्य कुमार यादव ने 7 रन बनाकर जीत दिलाई। अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। अभिषेक से पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन कर चुके हैं ये कारनामा। भारतीय गेंदबाजों के सामने बेदम दिखे यूएई के बल्लेबाज। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। अलीशान शराफू 22 और मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शिवम दुबे ने 3 विकेट अपने नाम किए। बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। सूर्य कुमार ने दिखाया बड़ा दिल, आउट हुए। जुनैद सिद्दीकी को दिया जीवनदान। क्रीज से बाहर जाने पर संजू सैमसन ने जुनैद सिद्दीकी को किया था आउट। यूएई की हार पर बोले मुख्य कोच लालचंद राजपूत, यूएई के बल्लेबाजों ने पहली बार इतनी बेहतरीन गेंदबाजी का सामना किया। दबाव के चलते टीम बिखर गई। टीम इंडिया की जीत का फैंस ने मनाया जश्न। टीम इंडिया के एशिया कप जीतने की जताई उम्मीद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक मेडल पक्का। नुपुर श्योरान सेमीफाइनल में पहुंची, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 बार की चैंपियन निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में हारी। तुर्की की बॉक्सर ने निखत को 5-0 से शिकस्त दी। योगेश्वर दत्त को एशियाई युवा खेलों के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय मिशन प्रमुख बनाए गए। आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला। एशिया कप में महिला
भारतीय महिला हॉकी टीम की धमाकेदार शुरुआत। सुपर 4 का पहला मैच जीता, साउथ कोरिया को 4-2 से दी मात। कोरिया की तरफ से दोनों गोल किम युजिन ने किए। भारत के लिए संगीता कुमारी, वैष्णवी विठल और ऋतुजा पिसल ने एक-एक गोल दागे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु हांगकांग ओपन में हारी, डेनमार्क के शटलर से हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। भारतीय मेंस सिंगल्स खिलाड़ियों का हांगकांग ओपन में शानदार आगाज, यश प्रणय और लक्ष्य सेन दूसरे दौर में पहुंचे। भारत की वुशु टीम ने ब्राजील में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में रचा इतिहास, 4 पदक हासिल किए, 3 रजत और 1 कांस्य पर किया कब्जा। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से चूके सम्राट राणा दिव्य फाइनल की रेस में शामिल।